अनपढ़ बहू के पति का स्टूडेंट के साथ चक्कर। बच्चों, अब तुम लोग ये सम्स बनाओ और हाँ, ध्यान रखना फॉर्मूला वही लगाना जो मैंने बताया है। सम्स इजीली बन जाएगा। सर, ये सम्स तो बन जाएगा, पर ये वाला सम्स कैसे बनेगा? क्या तुझे ये सम बनाना नहीं आता? ये तो बहुत इजी है, मिनटों में बन जाएगा। अच्छा, इतना आसान है तो तू ही बना दे ले। मैं क्यों बना दूं? तू सर को फीस देती है या मुझे? सर बताएंगे। बड़ी आइंस्टाइन बन रही थी, एक ही सवाल में घबराने लगी तू तो। प्रीति, श्रेया, तुम पैसे मुझे देती हो ना, तुम मुझसे पूछो। और शनाया, अगर तुम्हें नहीं पता तो बीच में मत कूदा करो, ओके? इतना कहकर राघव अपने स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन में समझाने लगता है। तभी सेजल चाय, टोस्ट, शरबत और समोसे लेकर आती है। ए जी, आपकी चाय और टोस्ट। ओके, पुट इट हियर। है? क्या कहा आपने? अरे तुम इतनी अनपढ़ हो क्या कि तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया? राघव बेटा, तुम बच्चों के सामने बहू को कम से कम मत डांटा करो। मैम, ये स्नैक्स आप हमारे लिए लेकर आई हैं क्या? स्नैक्स मतलब तो सांप होता है। हाँ, ये सब मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ, पर ये सांप नहीं है, ये समोसे और शरबत है। मैम, आप तो सच में बहुत बड़ी अनपढ़ है। सर, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इनको? मैं तो 2 मिनट भी बर्दाश्त न कर पाऊँ। सर ने आपको नाश्ता नीचे रखने के लिए ही कहा है और ये स्नैक्स हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। सभी हंस रहे हैं, लगता है मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। अरे जाओ यहाँ से, बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। सेजल रोते हुए किचन में शारदा के पास चली आती है। ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है और ऐसी हरकतें ही क्यों करती है कि कोई तेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ाए? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ा रहा होता है। ये देखो बच्चों, ये सी ड्रैगन फ्लावर वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल फूल है और ये समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। इससे सुंदर फूल दुनिया में कहीं नहीं होता। सर, हमारे पास इससे भी अच्छा एक फूल है जो इससे ज्यादा सुंदर है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, इससे ज्यादा सुंदर फूल होता ही नहीं है। सर, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा सुंदर आप हैं। हैंडसम, टॉल, डैशिंग पर्सनालिटी, हमारे सुंदर फूल आप ही हैं। प्लीज प्लीज तुम लोग शोर मत मचाओ प्लीज। तुम लोग हर बात पर अचानक से चिल्लाने क्यों लगते हो? सर, शनाया आप पर ट्राई मार रही है। अच्छा चुप करो तुम लोग। अभी तुम क्या देख रही हो? शादी से पहले मुझे देखा होता मेरे प्राइम में। ये आजकल के इंस्टाग्राम वाले लड़कों से ज्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी थी मेरी। सर, आपके कॉलेज में तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी, उनके बारे में बताइए ना। वैसे मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं रखी, पर मेरे दोस्त बताते थे कि मेरे हेयर फ्लिप पर लड़कियां गिर जाती थी। खैर, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, इसलिए ये सब छोड़ो, पढ़ाई की बात करते हैं। काश मैं सर के कॉलेज में पढ़ती, तो अब तक मैं सर से शादी कर लेती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। शनाया राघव को पसंद करने लगती है और फिर एक शाम स्कूल की छुट्टी होती है और राघव अपने कैबिन में पेपर्स चेक कर रहा होता है। अरे शनाया, तू खड़ी क्यों है? हमें सर के पास ट्यूशन पढ़ने भी जाना है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सर अभी तक स्कूल से निकले नहीं हैं, जाकर उनसे बात कर लेती हूँ। इतना सोचकर शनाया राघव के कैबिन में आती है। सभी बच्चों की छुट्टी हो गई है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप भी तो अपने घर नहीं गए, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। वैसे सर, आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी छुट्टी हो गई, चलिए घर चलते हैं। आपको हमें ट्यूशन भी तो पढ़ाना है। हाँ मुझे पता है, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम खत्म करके घर चला जाऊंगा, तुम घर जाओ। शनाया राघव के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। ये क्या है शनाया, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा और तुम मेरे बगल में बैठ गई। सर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली, कोई तो होना चाहिए आपको कंपनी देने के लिए। ये बच्चों के पेपर्स है ना, इन्हें तो मैं भी चेक कर सकती हूँ। लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें नहीं कर रही? समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहती है। तुम्हें पेपर्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्प करनी है तो इन रोल नंबर के हिसाब से जितने मार्क्स मिले हैं उनका एक चार्ट बना दो। फिर शनाया राघव के पास बैठकर मार्क्स की एक चार्ट बनाने लगती है। किस सोसाइटी में आना है? सोसाइटी में नहीं, हमारी सिटी के स्कूल में आना है और वहाँ जोर से पानी की बारिश करनी है। बारिश करवानी है? पर क्यों? क्योंकि स्कूल में सबको बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए हम चाहते हैं थोड़ी बारिश हो। आप आकर चुपचाप पानी छोड़ दीजिए। अरे मुझे तो पैसे से मतलब है, मैं कर दूंगा। शनाया फोन रखकर स्कूल के पार्किंग में खड़ी हो जाती है
और थोड़ी देर में विराट टैंकर लेकर आता है। स्कूल के बाहर और आसपास बारिश जैसा माहौल बना देता है। अरे ये क्या, अभी तो तेज धूप थी और ऊपर से इतनी गर्मी लग रही थी। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? घर चलना चाहिए, कम से कम अभी घर पहुंच जाऊं तो कपड़े बदलकर बच्चों को पढ़ा तो पाऊंगा। इतना कहकर राघव कैबिन से बाहर निकलता है और हाथ में हेलमेट लेकर बाइक की तरफ बढ़ता है। और तभी शनाया को पार्किंग में देख, अरे शनाया, तुम यहाँ हो अभी तक? तुम घर क्यों नहीं गई? सर, आप इतनी मेहनत करते हो, स्कूल में सबसे लास्ट में निकलते हो, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम कोई रिक्शा कर लो। रुको, मैं तुम्हारे लिए रिक्शा बुलाता हूँ। ये सर मेरा कोई इशारा ही नहीं समझते। रिक्शा, रिक्शा। सर, मैं कब से खड़ी हूँ, कोई रिक्शा वाला नहीं मिला। मत बुलाइए किसी को, कोई नहीं आएगा। तो फिर तुम अब घर कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ऐसे अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। तो अपने साथ ले चलिए, वैसे भी आपको बाइक से ही जाना है। ठीक है, बैठो, लेकिन कल से अपने दोस्तों के साथ ही निकल जाना, ठीक है? मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर राघव बाइक स्टार्ट करता है और शनाया पीछे बैठ जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए निकलते हैं और थोड़ी दूर आते ही बारिश जैसे ही बंद हो जाती है। अरे ये क्या, स्कूल से दूर आते ही बारिश बंद हो गई। नहीं सर, वो देखिए स्कूल के पास अभी भी हो रही है, जल्दी चलिए। फिर दोनों शनाया के घर के बाहर पहुंचते हैं। शर्ट में तो पता नहीं चलता था सर की कितनी अच्छी फिजिक है, भीगकर तो और भी हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा जल्दी से घर जाओ और तैयार होकर तुरंत ट्यूशन पढ़ने आओ, ओके? सर, आप संभल कर जाइएगा, कहीं आपको नजर न लग जाए, बारिश में भयंकर आपके ट्राइसेप दिख रहे हैं। इसकी बातों से लगता है कि ये मुझे पसंद करती है। थैंक्स, तुम भी बहुत सुंदर हो, अब जल्दी जाओ। फिर राघव शनाया को छोड़कर अपने घर पहुंचता है। जी आप भीग कैसे गए? बारिश हो रही थी तो थोड़ा रुक जाते। मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। अरे बहू, तू क्यों परेशान कर रही है? बेटा तू जाकर कपड़े बदल ले, और बहू तू राघव के कपड़े निकाल दे। राघव बाथरूम में नहाने चला जाता है और सेजल बाहर उसके कपड़े तैयार करने लगती है। तभी राघव नहाकर बाहर आता है। आ जाइए, मैं आपको शर्ट पहना देती हूँ। ना मैं कोई फिल्म का हीरो हूँ ना तुम कोई हीरोइन, अभी जाओ यहाँ से। और पहले तो तुम कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा लो, प्याज की बदबू आती है तुमसे, और ये उंगलियों में भी मसाले लगे हुए हैं तुम्हारे। सेजल दुखी होकर कमरे से बाहर निकल रही होती है कि तभी प्रीति आती है और क्या भैया, आप हमेशा भाभी को डांटते रहते हैं, थोड़ा तो रोमांटिक होइए। जरा अपनी भाभी से पूछना रोमांटिक का मतलब पता है उसे? जी, रोमांटिक का मतलब क्या होता है? ये सुनकर प्रीति और राघव सीरियस होकर भी हंसने लगते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में राघव तैयार होकर बाहर आता है। तभी शनाया अपनी सहेलियों के साथ ट्यूशन पढ़ने लगती है। आज मैं तुम लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। सर, बॉडी का सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा मसल डेवलप करना है? गुड क्वेश्चन। एब्स ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। सर, पर आपके एब्स तो बहुत अच्छे हैं, हमें भी दिखाइए ना। मेरे कोई एब्स नहीं है, और तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो या मेरे एब्स देखने? पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो। ये लोग पढ़ते पढ़ते मेरे पति के बारे में क्यों बात करने लगते हैं? ये कैसी पढ़ाई है? शायद पढ़े लिखे लोग ऐसे ही पढ़ते होंगे। राघव की डांट सुनकर स्टूडेंट्स पढ़ने लगते हैं और शनाया तिरछी नजर से राघव को देखने लगती है। इन्हें ये कैसे पता चला कि मेरी फिजिक अच्छी है? जरूर बारिश में शनाया ने ही नोटिस किया होगा। ये लड़की, इसको मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती? इसकी हरकतें तो वैसी ही हैं। सर, मैं आपको अपना बनाकर आपकी और अपनी दोनों की किस्मत बदल दूंगी। अरे, तुम पढ़ने आई हो या सर का चेहरा देखने? हाँ, तो अगला मसल थाई। राघव पढ़ाने लगता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर शनाया समोसे लेकर राघव के कैबिन में आती है, जहाँ राघव लंच कर रहा होता है। शनाया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप अकेले लंच कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ लंच कर लूं। और ये देखिए सर, मैं आपके लिए समोसे भी लेकर आई हूँ, इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी के साथ समोसे? पर तुम मेरे लिए क्यों लेकर आई हो? सर, मैं अपने लिए लेने गई थी तो आपके लिए भी ले आई, अब आपके साथ बैठकर खाऊंगी। इतना कहकर शनाया राघव के पास बैठकर लंच करने लगती है। सर, आप मेरा लंच टेस्ट कीजिए ना। ये तुमने बनाया है? नहीं सर, पर अगर आप खाएंगे तो कल आपके लिए जरूर बना कर लाऊंगी। शनाया, सच बताना, तुम मुझसे इतना करीब क्यों हो रही हो? क्या बात है? सर, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शनाया, तुम्हें पता है ना
मैं शादीशुदा हूँ। सर आप एक टीचर हैं और इतने डैशिंग है और वो तेल मसालों में लिपटी अनपढ़। आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। बात तो तुम सही कह रही हो और सच कहूँ तो तुम मुझे भी पसंद हो। क्या सच में? तो आज से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज हमारी पहली डेट है, हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। इतना कहकर शनाया राघव को समोसे खिलाती है और राघव भी शनाया को समोसे खिलाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। ऐसे ही शाम होती है। राघव हॉल में बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शनाया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। आज मुझे अपने सर नहीं बॉयफ्रेंड के पास जाना है, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। इतना कहकर शनाया तैयार होती है और अपनी सहेलियों के साथ निकलकर। क्या बात है शनाया, आज तो बहुत तैयार होकर आई है। लग रहा है किसी खास से मिलने जा रही है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमारे सर क्या किसी खास से कम है। ऐसी बातें करते हुए शनाया अपनी सहेलियों के साथ राघव के घर ट्यूशन पढ़ने पहुंच जाती है। क्या बात है शनाया, आज तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो? मैं कहाँ तैयार होकर आई हूँ, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। खैर आप तो अनपढ़ है, आपको क्या समझ आएगा। मेरी भाभी अनपढ़ है, अंधी नहीं है। मेकअप तो तुमने किया है। चुप हो जाओ प्रीति। और सेजल, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो मेरे बीच में मत आया करो। जाओ मेरे लिए चाय और बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आओ। राघव की डांट सुनकर प्रीति चुप हो जाती है और सेजल भी किचन में चली जाती है। और ऐसे ही 1 घंटा बीतता है और बच्चे पढ़ाई खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। मेरा राघव बेटा कितनी मेहनत करता है। सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, फिर ट्यूशन पढ़ाता है, फिर बच्चों की कॉपियाँ भी चेक करता है। और इतने पढ़े लिखे टीचर के साथ पापा ने एक अनपढ़ की शादी करवा दी है। अगर मुझसे गलती से इंग्लिश के 2 शब्द निकल जाए ना तो उसके मुंह से ए निकलने लगता है। राघव, शादी के बाद ही तुम टीचर बने हो और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अरे बस कीजिए आप लोग। भाई अगर इसे इतनी दिक्कत है बहू के अनपढ़ होने से तो खुद ही पढ़ा दे उसे। जिसने बचपन में पढ़ाई नहीं की अब इस उम्र में क्या सीखेगी वो। हाँ, मैं कहाँ पढ़ाई करूँ। बचपन में पापा कहते थे पढ़ ले, पर मैं खेलने भाग जाती थी। अगर तब पढ़ लेती तो आज पढ़ी लिखी होती। देखा आपने, ये खुद पढ़ना नहीं चाहती। तभी शनाया दोबारा दरवाजे पर आकर बेल बजाती है और राघव दरवाजे की तरफ जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है। शनाया, तुम वापस क्यों आई हो? मुझे आपसे बात करनी है, मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ने थोड़ी आई थी। शनाया, अभी नहीं, अभी अंदर मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अरे सर, किसी को कुछ शक नहीं होगा। मैं कह दूंगी मुझे डाउट पूछने हैं और सर मेरी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। तभी सेजल दरवाजे पर खड़ी शनाया को देखती है। क्या हुआ शनाया, तुम यहाँ? आपसे मतलब मैं सर से पढ़ने आई हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की हो, बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने क्या गलत कहा? आपकी बहू अनपढ़ है तो अनपढ़ ही कहूंगी। तुम्हें यही सिखाती है? नहीं अंकल, सॉरी। इस अनपढ़ को एक दिन सबक सिखाऊंगी, इसकी वजह से मुझे सॉरी कहना पड़ा। अरे शांत हो जाइए, शाम हो गई है। आप लोग हॉल में बैठिए, मैं शनाया को अपने कमरे में पढ़ा देता हूँ। राघव शनाया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वाओ, कितना सुंदर कमरा है। शादी के बाद ये कमरा मेरा होगा, हम दोनों यही साथ रहेंगे। आप जल्दी से अपनी अनपढ़ वाइफ को डाइवोर्स दे दीजिए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे मेरे 12th के बाद। डाइवोर्स तो दे दूंगा पर तुमसे शादी भी कर लूंगा। पर उसे डाइवोर्स दूं तो कैसे? ये घर मेरी अनपढ़ बीवी को उसके पापा ने दिया है, ये उसके ही नाम है, इसी कारण तो मैं उसे बर्दाश्त करता हूँ। इतनी सी बात से परेशान हो गए? आओ मैं आइडिया बताती हूँ। शनाया राघव के कान में फुसफुसाते हुए कहती है। उस अनपढ़ से प्रॉपर्टी के पेपर पर अंगूठा लगवा लो, वो तो आपकी बात मानकर कहीं भी अंगूठा लगा देगी। तभी सेजल कमरे में आ जाती है। तुम राघव जी के कान में क्या फुसफुसा रही थी? मैं तो सर से डाउट पूछ रही थी। कुछ भी पूछना है तो थोड़ा दूर हटकर पूछो। कान में फुसफुसाकर कौन पूछता है? मुझे जैसे मन करेगा वैसे पूछूंगी। सेजल, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में मत आया करो। जब मैंने कहा है कि मैं शनाया को कमरे में पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्यों पीछे पीछे आ गई? जी, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। हाँ चाहिए, 1 कप चाय लेकर आओ। सेजल कमरे से निकलकर किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। ऐसा क्या पूछना था जो कान में पूछ रही थी? वैसे भी कमरे में दोनों अकेले थे, आराम से पूछ सकती थी। शनाया, क्या बढ़िया आइडिया दिया है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। अब जल्दी ही प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाऊंगा और उससे अंगूठा लगवा लूंगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव बाथरूम में नहा रहा होता है और सेजल बेडरूम में उसके कपड़े प्रेस कर रही होती है। वहीं पास में रखा राघव का फोन लगातार बज रहा होता है। इनके फोन से इतनी आवाज क्यों आ रही है? फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं। देख लेती हूँ, पता नहीं कौन है।
कहीं जरूरी ना हो। सेजल राघव का फोन उठाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करती है। तभी तुरंत शनाया का ऑडियो मैसेज बजने लगता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुमने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। कहाँ हो तुम? ये बताओ मेरा मेकअप सही है ना स्कूल आने के लिए? जल्दी रिप्लाई करो वरना मैं लेट हो जाऊंगी। तुम तो टीचर हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। मुझे वॉचमैन डांटता है, उसे मना कर देना मुझे ना डांटे। जल्दी रिप्लाई करो। ये मेरे पति को डार्लिंग क्यों कह रही है? ये तो इसके टीचर है। सेजल की आंखें भर आती हैं। तभी राघव बाथरूम से बाहर आता है। राघव को देखते ही सेजल जल्दी से कमरे से निकलकर छत पर चली जाती है। हे भगवान, मेरी किस्मत खराब हो गई। मेरे पति का स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। सेजल रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राघव तैयार होकर घर से निकलता है और शनाया को लेकर स्कूल से थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक रोककर, हे शनाया, तुम यहीं उतर जाओ और यहाँ से पैदल स्कूल आना, वरना किसी को शक हो जाएगा। हाँ? ओह माय डार्लिंग, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आप नहीं चाहते कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता चले। डोंट वरी, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। शनाया बाइक से उतरकर स्कूल की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद राघव क्लासरूम में आता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ तुम लोग। आज मैं तुम लोगों के टेस्ट पेपर्स लौटाऊंगा और इस बार किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए हैं। शनाया, अगर किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सोच तेरे क्या आए होंगे। तो चिंता मत कर, मेरे मार्क्स अच्छे आए होंगे। वो देख, टॉपर रो रही है अपने पेपर देखकर, और तुझे लगता है। शनाया, ये लो तुम्हारे पेपर। वेल डन। शनाया अपनी सीट से उठकर पेपर लेती है और वापस बैठ जाती है। दिखा कितने मार्क्स आए? टॉपर से भी ज्यादा। तेरे कैसे आ गए इतने? मैं तुम लोगों की तरह टाइम पास नहीं करती, मैं मस्ती और पढ़ाई दोनों करती हूँ। सर ने तेरे पेपर चेक करने में ढील दी है, वरना इतने मार्क्स तेरे नहीं आ सकते। पढ़ाई से ज्यादा तो तू रील्स देखती है। साइलेंस क्लास। कोई खुसर फुसर नहीं करेगा। जिसे जितने मार्क्स मिले हैं वो उसकी काबिलियत से मिले हैं। इतना कहकर राघव ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगता है। ऐसे ही रात होती है और राघव अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वहीं सेजल सबको रोटी और आलू की सब्जी परोसती है। ये क्या? हाँ, सिर्फ रोटी और आलू की सब्जी? एक ही काम तो आता है तुम्हें, और वो भी ठीक से नहीं हो रहा। बहू, तुम तो तरह तरह के पकवान बनाती हो ना, तो आज सिर्फ रोटी सब्जी क्यों? पापा जी, आप और माँ जी के लिए मीठे में खीर बनाई है। क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं? जो परोसा है वही खाइए, नहीं खाना तो छोड़ दीजिए। ओहो, आज भाभी ने भैया को जवाब दे दिया। क्यों भैया, निकल गई अकड़? ये क्या बदतमीजी है? अब तुम अपने पति को जवाब दोगी? माँ जी, मैं क्यों गर्मी में तरह तरह के पकवान बनाऊं? मुझे भी गर्मी लगती है, और जब मैं मसालेदार खाना बनाती हूँ तो इन्हें मेरे हाथों से बदबू आती है। इसीलिए सादी रोटी और आलू का भुजिया बनाई है, और आप लोगों के लिए खीर है, अभी लेकर आती हूँ। सेजल के बदले हुए व्यवहार से पूरा परिवार हैरान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन राघव नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। ये क्या? इस अनपढ़ ने मेरे कपड़े प्रेस करके नहीं रखे। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन सेजल सब्जी मंडी जाकर सब्जी वाले से सब्जियां खरीद कर, आ गई ये अनपढ़, आज अच्छे से लूटूंगा इसे। भैया, कितने हुए सब्जियों के? आज के हुए 33 रुपए और 73 रुपए में आपके 250 ग्राम पटल हो गए, और टमाटर में 150 ग्राम ज्यादा है तो 20 रुपए, और कुल जोड़ आपके 156 रुपए हुए। भैया, आपने हिसाब गलत किया है, और 73 के हिसाब से 250 ग्राम के 30 रुपए थोड़ी होते हैं। इस अनपढ़ ने इतनी जल्दी हिसाब कहाँ से जोड़ लिया? अब बाकी सब्जियों के दाम भी। हाँ, बहन, मेरा ही हिसाब गड़बड़ था, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया? मेरे पति टीचर है, उन्होंने मुझे सिखाया। ऐसे कुछ दिन और बीतते चले गए। एक दिन सेजल शारदा और पड़ोसनों के साथ मंदिर में बैठी होती है। शारदा बहन, पूजन सामग्री के लिए जो चीजें मंगाई है उनके कितने रुपए हुए और कितने बचे हैं? अरे बहन, पहले बताया होता तो कागज में लिख लेती। अब याद से बताती हूँ, साथ में जोड़ते हैं। पहले तो घी के जोड़ो 1100, और ये रुई के 50, इसके 30 और इसके 75। अरे शारदा बहन, इतना सारा ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, कॉपी कलम लगेगा। आप लोगों का कुल सामान 1175 रुपए का हुआ। हाँ, दुकानदार ने 1175 रुपए ही लिए हैं। हिसाब सही है। हिसाब सही है, पर तेरी बहू तो अनपढ़ है, इतनी जल्दी इतना सब कैसे जोड़ लिया? हाँ बहू, तू तो नोट भी नहीं गिन पाती, तूने इतना सारा हिसाब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? हे भगवान, लगता है समय से पहले मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। क्या मेरा हिसाब सही हो गया? वो तो मैंने ऐसे ही अंदाजे में बोल दिया। वही तो मैं सोचूं कि मेरी अनपढ़ बहू कैसे इतना सही हिसाब कर सकती है।
जब तुम हिसाब नहीं कर सकते तो बीच में मत कूदो, हम हिसाब कर रहे हैं। शारदा बहन, मैं कॉपी कलम लेकर आती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव बालकनी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। ये सेजल अभी तक मेरी चाय लेकर क्यों नहीं आई? लगता है आपकी बीवी का भाव बढ़ गया है। तू पागल है क्या? सर के सामने उनकी बीवी के बारे में ऐसा बोल रही है? सर के लिए उनकी अनपढ़ बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग हैं। सर कुछ नहीं कहेंगे। सेजल, कहाँ हो तुम? माँ, जल्दी आओ। राघव की आवाज सुनते ही शारदा बालकनी में आ जाती है। माँ, आपकी अनपढ़ बहू है कहाँ? उसे पता है ना शाम को मुझे चाय चाहिए होती है। क्या सेजल ने अभी तक तेरी चाय नहीं दी? इस अनपढ़ का कहीं ध्यान नहीं रहता। इतना कहकर शारदा बालकनी से निकल ही रही होती है कि तभी सेजल काली चाय लेकर आती है और राघव के सामने रख देती है। कहाँ थी अब तक तुम? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के साथ चाय चाहिए होती है? चाय ही बना रही थी। और ये सिर्फ चाय लेकर आई हो? टोस्ट कहाँ है मेरा? टोस्ट खत्म हो गए हैं। सेजल को ये हो क्या गया है? इस तरह से क्यों बात कर रही है? इतना सोचकर राघव जैसे ही चाय पीता है उसका मुंह बन जाता है। ये क्या है? इसमें चीनी ही नहीं है। घर में चीनी खत्म हो गई है। और ये काली चाय क्यों दी है? मैं दूध की चाय पीता हूँ। चिल्लाइए मत मुझ पर। गर्मी की वजह से दूध फट गया, इसलिए काली चाय बनाई है। इतना कहकर सेजल बालकनी से चली जाती है। राघव चुपचाप स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगता है। फिर कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं और रास्ते में जाकर शनाया राघव को कॉल करती है। हाँ शनाया, बोलो। डार्लिंग, मुझे अच्छा नहीं लगा वो अनपढ़ कैसे बिहेव कर रही थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार, इस अनपढ़ के तेवर इतने बदल कैसे गए? कहीं उसे हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, अगर पता चल जाता तो अब तक रो रो कर नदी बहा देती है। इसके तेवर और बदले, उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही वकील बुलाता हूँ। और फिर अगले दिन रविवार को राघव तैयार होकर घर से निकलता है। भैया, आज तो रविवार है, आज के दिन आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे काम है। जरा मैं भी देखूं क्या काम है। राघव बाइक लेकर निकलता है और सेजल रिक्शे से राघव का पीछा करने लगती है। राघव एक कैफे में पहुंचता है जहां शनाया बाहर खड़ी होती है। तभी दोनों अंदर जाकर वकील के साथ बैठते हैं। इतना देख सेजल भी आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे छिप जाती है और जी बताइए, क्या काम है? मुझे ऐसे पेपर्स चाहिए जिस पर मेरी बीवी का अंगूठा लगाते ही उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। राघव जी, मैं ऐसे पेपर आखिर क्यों बनवाऊं? वकील जी, आपको पैसे मिलेंगे, बस पेपर तैयार कीजिए। देखिए, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार कर दूं। ये तो फिर भी प्रॉपर्टीज के पेपर है। सारी जानकारी भेज दीजिए, पेपर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो मेरे पति मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ठीक है, बनवाने दो पेपर्स। एक पेपर मैं भी बनवाऊंगी। राघव और शनाया की बातें सुनकर सेजल घर लौट जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और एक शाम स्टूडेंट्स पढ़कर राघव के घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी शनाया सहेलियों के साथ दरवाजे पर रुक जाती है। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ये तो तेरा रोज रोज का हो गया है। लास्ट टाइम मैं सर से क्या पूछने जाती है, तभी इतने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। हमारे जाने के बाद ये सर से एक्स्ट्रा क्लास लेती है। सर कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं देते, मैं बस अपने डाउट्स पूछने जाती हूँ। इतना कहकर शनाया वापस राघव के घर में आती है। शनाया, तुम फिर? इतने कौन से डाउट रहते हैं तुम्हारे? तुम फिर बीच में बोल पड़ी। तुम्हारी भाभी तुम्हें सब सिखा रही है ना? हाँ, मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में मत बोला करो, बोला है मैंने। सर, मुझे कुछ डाउट्स हैं। यहाँ हॉल में अंकल आंटी टीवी देख रहे हैं, किसी शांत जगह पर चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम कमरे में चलो, वहीं डाउट क्लियर कर दूंगा। राघव शनाया को लेकर कमरे में चला जाता है। डार्लिंग, उस वकील से मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए हैं। अब बस अपनी अनपढ़ बीवी से अंगूठा लगवा लो। अरे अंगूठा तो लगवा लूंगा, पर उसे कौन सा बहाना दूं? कह दीजिए स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है जिसने अनपढ़ों का अंगूठा चाहिए। अरे हाँ, इतना कहने पर वो अंगूठा लगा देगी। राघव और शनाया बात कर रहे होते हैं कि तभी सेजल कमरे में आती है। आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आऊं? नहीं, कुछ नहीं, बस स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है। इसमें आसपास के अनपढ़ लोगों का अंगूठा चाहिए। तुम भी अपना अंगूठा लगा दो। एक मिनट, मेरे पास भी एक पेपर है, पहले उस पर साइन कर देती हूँ। इतना कहकर सेजल अलमारी से डाइवोर्स पेपर्स निकालती है और उंगलियों में पेन घुमाते हुए आकर पेपर्स पर इंग्लिश में साइन कर देती है। तुम्हें साइन करना आता है, वो भी इंग्लिश में? और ये किन पेपर्स पर साइन किया तुमने? आप पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। राघव पेपर्स पढ़ता है और गुस्से में चिल्ला पड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। ये क्या है? तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन किए? ये तुम्हारे पास कहां से आए? हाँ, क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है?
आंटी, आपकी अनपढ़ बहू को हमने प्रोजेक्ट के पेपर पर अंगूठा लगाने को कहा तो ये कहीं से डिवोर्स पेपर लाकर उस पर साइन करने लगी। बहू, तुम्हें साइन करना आता है? और ये पेपर्स कहाँ से आए? पहले इनके प्रोजेक्ट के पेपर्स तो देखिए। इतना कहकर सेजल राघव के हाथ से प्रॉपर्टी के पेपर्स छीनकर पढ़ने लगती है। ओह, तो आपको ये प्रोजेक्ट मिला है कि आप मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले और इनके लिए मेरा अंगूठा ले। तुम हिंदी नहीं पढ़ पाती, फिर ये इंग्लिश में लिखे पेपर्स कैसे पढ़ सकती हो? क्योंकि अब इस घर की अनपढ़ बहू अनपढ़ नहीं रही। और आप लोगों को पता है मैंने अनपढ़ से पढ़े लिखे होने का सफर क्यों तय किया? क्योंकि मेरे पति एक इज्जतदार टीचर का चक्कर अपनी स्टूडेंट से चल रहा है। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और इस बात का मेरे पास सबूत भी है। नहीं माँ, ये झूठ कह रही है। मेरा किसी स्टूडेंट के साथ कोई चक्कर नहीं है। अरे चुप हो जा राघव। इस लड़की का बार बार एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना और तेरा बार बार इसे कमरे में लेकर जाना मुझे पहले से ही गलत लग रहा था। अब सच्चाई बता। तभी सेजल झपट कर शनाया के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और राघव की चैट खोलकर प्रीति को दे देती है। ननन जी, पढ़ना शुरू कीजिए। आई लव यू बेबी, हम हस्बैंड वाइफ कब बनेंगे? भैया, ये सब क्या है? आप अपने स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रहे हैं। आज मुझे तुझे अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है राघव। हम गर्व से कहते थे कि हमारा बेटा टीचर है और तू ये करतूत कर रहा है। इस अनपढ़ ने हमारा भांडा फोड़ दिया है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर शनाया गुस्से में सेजल की तरफ बढ़ती है। तभी सेजल शनाया का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देती है और उसी समय वीरभद्र पुलिस के साथ कमरे में आता है। खबरदार, जो किसी ने सेजल बेटी पर हाथ भी उठाया। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और पुलिस क्यों लाए हैं? ये तो हमारा फैमिली मैटर है, आप जाइए। एक टीचर होकर स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रहा है और कहता है फैमिली मैटर है। कौन सी फैमिली बना रहा है तू? हाँ राघव, मैं तुझे अच्छा टीचर समझता था, पर तुम अपनी स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रहे हो और अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। ये सुनते ही मैं पुलिस को लेकर आ गया। अंकल, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? और सेजल, तुम्हें पढ़ना कब आया? मैं बताता हूँ। सेजल किचन में खाना बनाते हुए रो रही होती है। वहीं खिड़की के बाहर वीरभद्र एक बच्चे को समझा रहा होता है। बच्चों, इस तरह शरारत करने से जीवन नहीं बीतता। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपने अपमान का जवाब दूंगी। इतना सोचकर सेजल वीरभद्र के घर आती है। अरे सेजल बेटी, तुम यहाँ? कुछ काम है? अंकल, आप रिटायर्ड टीचर हैं, मुझे पढ़ना सीखना है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ बेटी, जरूर। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। दोपहर में सबके सोने के बाद सेजल चुपके से वीरभद्र के घर आकर पढ़ना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल पहली बार इंग्लिश में साइन करती है। मैंने साइन किया, अब मैं अंगूठा लगाने वाली नहीं रही। बेटी, तेरी आंखों में गम और ये आग है। सच बता, तू पढ़ना क्यों चाहती है? अंकल, मेरे पति मुझे अनपढ़ समझते हैं और उनके स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। अगर तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है और स्टूडेंट के साथ चक्कर चला रहा है तो ये बहुत गलत है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भाई टीचर साहब, बाकी की कहानी अब जेल में सुनाना। इतना कहकर आशुतोष राघव को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाता है। शनाया राघव के पीछे पीछे दौड़ती है। बहू, तो अपने पति को जेल भेजेगी? एक बार मना कर दे, तेरा पति बच जाएगा। नहीं सेजल बेटी, एक टीचर होकर स्टूडेंट के साथ चक्कर चलाया है, इसे लंबी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही राघव को पुलिस उठा ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शनाया को उसके माँ बाप के साथ स्कूल बुलाया जाता है। सर, आपने हमें स्कूल क्यों बुलाया है? देखिए, हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी बेटी हमारी स्कूल की बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकती। जो हरकत आपकी बेटी ने की है उसकी बदनामी हम नहीं झेल सकते। लेकिन सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलती तो उस टीचर की भी है, मेरी बच्ची तो नाबालिग है, आप माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी बेटी नाबालिग है पर इतनी भी नासमझ नहीं है कि अपने टीचर के घर जाकर उसकी अनपढ़ बीवी के खिलाफ साजिश करे और प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए। ऐसी लड़कियों को हम अपने स्कूल से बोर्ड नहीं दिलवा सकते। आप जाइए यहाँ से। शनाया की हरकत से शनाया और उसके माँ बाप की काफी बेइज्जती होती है और शनाया अपनी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाती। वहीं सेजल छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपना ससुराल संभालते हुए टीचर बनने की पढ़ाई भी करती है।